नमस्कार। अवचेतन मन, ये शब्द सुनते ही कई बार लगता है कि ये कोई रहस्यमयी चीज है या शायद कुछ आध्यात्मिक। हाँ बिल्कुल, ऐसा सोचा जाता है अक्सर। लेकिन आज हम इसी के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। सही, मतलब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि ठोस विज्ञान। जी, अक्सर जिसे हम अंदर की आवाज कहते हैं या वो गट फीलिंग, उसके पीछे भी मस्तिष्क की एक जटिल प्रक्रिया काम कर रही होती है। अच्छा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। दिमाग की बनावट में इसकी जगह कहाँ है, न्यूरोसाइंस क्या कहता है और हमारी आदतों, यादों, यहाँ तक कि रोज के फैसलों पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये जो चेतन और अवचेतन मन का बंटवारा है, 5-10% चेतन और बाकी सब अवचेतन, ये असल में है क्या? हाँ, ये आंकड़ा ही देखिए, सोचने वाला है। हमारा जो सचेतन मन है, जिससे हम सोच विचार करते हैं, प्लान बनाते हैं, वो असल में दिमाग की प्रोसेसिंग पावर का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करता है। सिर्फ 5 से 10%? हाँ, लगभग उतना ही। और जो बाकी का विशाल हिस्सा है, 90-95%, वो है अवचेतन। ये पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। अच्छा। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में रोज के काम सोचिए, जैसे गाड़ी चलाना। हाँ जब सीखते हैं कितना ध्यान देना पड़ता है, बिल्कुल, है ना? क्लच, ब्रेक, गियर, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हाँ। पर एक बार सीख गए तो हाथ पैर अपने आप चलते हैं। हाँ। आप शायद गाने सुन रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। सही बात है। टाइपिंग भी या ब्रश करना, बिल्कुल। ये सब अवचेतन के ऑटो पायलट मोड के उदाहरण हैं। मतलब हमारा ज्यादातर जीवन तो ऑटो पायलट पर ही चल रहा है। हाँ। ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है। अच्छा, तो न्यूरोसाइंस इसे कैसे देखता है? या न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आती है शायद? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलता रहता है। बदलता रहता है? हाँ, मतलब जब हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई स्किल, कोई भाषा, तो दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। ठीक है। नए रास्ते बनते हैं, जैसे जंगल में पगडंडी बन जाती है ना। अच्छा। और फिर बार बार उस रास्ते पर चलने से वो पक्का हो जाता है। एकदम सही। और फिर वो काम जो पहले सचेत कोशिश से होता था, वो आदत बन जाता है। और आदतें कहाँ स्टोर होती हैं? अवचेतन मन में। तो ये एक तरह से चेतन प्रयास से अवचेतन आदत तक का सफर है। बिल्कुल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए चेतन मन गाड़ी का ड्राइवर है। वो तय करता है कहाँ जाना है, स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है। ठीक है। लेकिन अवचेतन मन वो पूरा सिस्टम है, इंजन, गियर्स, वायरिंग, जो गाड़ी को असल में चला रहा है। ज्यादातर रूटीन ड्राइविंग तो सिस्टम खुद ही संभाल लेता है, ड्राइवर को पता भी नहीं चलता। ये मिसाल काफी अच्छी है, समझने में आसान। पर क्या वैज्ञानिक इसे असल में देख सकते हैं? मतलब दिमाग के अंदर MRI और EEG स्कैन का आपने जिक्र किया था। हाँ, ये तकनीकें हमें थोड़ी झलक देती हैं, पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ, जैसे fMRI स्कैन दिखाते हैं कि जब कोई गहरी भावना महसूस होती है या कोई पुरानी याद आती है, तो दिमाग के कुछ खास हिस्सों में, जैसे लिम्बिक सिस्टम, खून का प्रवाह बढ़ जाता है। लिम्बिक सिस्टम ये भावनाओं का केंद्र है? हाँ, भावनाओं, प्रेरणाओं और यादों का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र, और ये अचेतन प्रक्रियाओं से गहरा जुड़ा है। EEG भी उसी समय दिमागी तरंगों में खास पैटर्न दिखाता है। और इसका हमारी यादों और फैसलों पर क्या असर है? जैसे कभी होता है ना, कोई गाना सुना और बचपन की कोई बात याद आ गई। हाँ बिल्कुल, ये अचेतन मन का ही कमाल है। वो हमारी अनगिनत यादें, अनुभव सब सहेज कर रखता है, भले ही हम उन्हें रोज याद ना करें। वो गाना या खुशबू एक ट्रिगर का काम करती है और याद सतह पर आ जाती है। और फैसलों का क्या? हार्वर्ड के एक अध्ययन का जिक्र था। हाँ, वो बहुत दिलचस्प स्टडी थी। उसमें पाया गया कि जब हम कोई फैसला लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बटन दबाना है, हाँ। तो हमारे सचेत रूप से ये महसूस करने से कि मैंने फैसला ले लिया है, उसके भी लगभग 7 से 10 सेकंड पहले ही दिमाग के कुछ हिस्सों में गतिविधि शुरू हो जाती है। सच में? 7 से 10 सेकंड पहले? हाँ, ऐसा लगता है कि अवचेतन मन ने चुनाव पहले ही कर लिया था और चेतन मन ने बाद में आकर बस उसे एक तर्क दे दिया कि हाँ, ये मेरा फैसला है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे फैसले उतने हमारे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। तो क्या हम बस अपने अवचेतन के गुलाम हैं?
या इसे बदला जा सकता है? नहीं नहीं, यही तो अच्छी बात है। अवचेतन मन स्थिर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। अच्छा। हाँ, वही न्यूरोप्लास्टिसिटी, पुरानी आदतें, नकारात्मक सोच, इन्हें बदला जा सकता है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, समय लगता है। कैसे? क्या करना होता है? नियमित अभ्यास, ध्यान लगाना, मतलब किसी एक चीज पर फोकस करना, बार बार दोहराना, सकारात्मक सोच रखना, और माहौल भी मायने रखता है। एक सपोर्टिव माहौल, ये सब मिलकर अवचेतन को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। वो जो मिसाल दी गई थी, दिमाग पत्थर नहीं मिट्टी जैसा है। हाँ, बिल्कुल। उसे गढ़ा जा सकता है अपनी मर्जी से, और यही इस पूरी बातचीत का सार है। अवचेतन मन कोई जादू नहीं है, ये हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे समझा जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है। जी, इसे समझकर और सचेत कोशिशों से इसे ट्रेन करके हम अपनी आदतें, अपनी प्रतिक्रियाएं और यहाँ तक कि जिंदगी को देखने का नजरिया भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम इसे समेटे तो कह सकते हैं कि हमारा अवचेतन मन चुपचाप हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है ज्यादातर समय। हाँ, हमारी आदतों, यादों और फैसलों को गाइड कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्टीयरिंग व्हील पर हम भी हाथ रख सकते हैं। जी, इसे समझकर सचेत प्रयास से इसे सही दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। सजगता और लगातार कोशिश, यही चाबी है अवचेतन को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करना। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये जानकर कि हमारा दिमाग मिट्टी की तरह है जिसे ढाला जा सकता है और हमारे ज्यादातर काम अवचेतन ही करता है। हाँ, तो आज से ऐसा कौन सा एक छोटा सा नियमित कदम उठाया जा सकता है जिससे धीरे धीरे ही सही अपने इस अवचेतन की मिट्टी को अपनी मनचाही दिशा में ढालना शुरू किया जा सके? सोचने वाली बात है।